हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हर्षद अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि 13 से 14 ठीक है 13 से 14 जून से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो उसका सिलेबस क्या है डिटेल में जानेंगे, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम परीक्षा का नाम। तो देखिए, परीक्षा का नाम कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल रिक्वायरमेंट 2021। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं अगर हम, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, ठीक है, सीबीई, और फिजिकल इफेशनी टेस्ट होगा, पीईटी, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 3 तरीके के एग्ज़ाम से आपका सिलेक्शन होगा। और परीक्षा की टाइमिंग की बात करते हैं तो परीक्षा की जो टाइमिंग होगी वो होगी आपकी 90 मिनट, मतलब कि 1 घंटे 30 मिनट। और आपकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश और हिंदी, दोनों में से आप किसी भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर के लिए कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट होगी आपकी https.nic.ssc.nic.in। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आधिकारिक वेबसाइट। अगर हम अब बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, तो देखिए दोस्तों, सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 आपके मार्क्स होंगे। जीके आपके 25 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 नंबर्स के आपके होंगे। स्टार्टिंग का गणित होगा बेसिक 10th क्लास तक का, ठीक है, जो कि 25-25 नंबर के होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे आपके 25 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी आपकी दोनों मिला के 25 नंबर के होंगे, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो आपका 100 नंबर्स का एग्जाम होगा, जो कि आपको क्लियर करना है 1 घंटे 30 मिनट में। और अगर हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि आपको पढ़ने होंगे, तो देखिए, जनरल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में आपको भारत और उसके पड़ोसी देश, इसके बारे में डिटेल में जानना होगा। खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लोगे उससे आपको दिमाग में आ जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं मैथ की, तो देखिए, मैथ में आपका संख्या प्रणाली और पद्धति, संपूर्ण संख्याओं की गणना, और दशमलव और अंश और संख्या के बीच संबंध भिन्न। तो देखिए, ये टॉपिक्स अगर आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं तो आप 10th क्लास की बुक उठाना और उसको स्टार्टिंग से पढ़ लेना। ठीक है, बस इतना ही। दशमलव और अंश और संख्या के बीच संबंध, मौलिक अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति। ठीक है, इस तरीके से आपको समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और काम, इस तरीके से आपके टॉपिक होंगे। ज़्यादा टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। मैंने इसमें वही टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो देखिए, एनालॉजी, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, स्पैटिकल विजुअलाइजेशन, ठीक है, और स्पैटिकल ओरिएंटेशन, और इस तरीके से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे रीजनिंग के, ठीक है, वो आपको जितने भी रीजनिंग की नॉर्मल बुक हैं, ठीक है, कोई भी कंपटीशन की बुक है रीजनिंग की, वो सभी ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। कोई सी भी रीजनिंग की क्लास या किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको अलग से रीजनिंग की बुक नहीं खरीदनी है। अगर हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लेवल की आपसे पूछी जाती है, इतनी हार्ड नहीं क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं अगर हम इंग्लिश की, तो देखिए, इंग्लिश के विषय में आपको स्पॉट एंड एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और सिनोनियम, एंटोनियम्स, एंटोनियम, स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइडम फॉर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पैराजम्बल्स। ठीक है, और आपका क्लोज पैसेज एंड रीडिंग कंपैरिजन। और अगर हम आगे बात करते हैं कि
हिंदी। ठीक है, तो देखिए हिंदी विषय के जो सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के रूप, शब्दों के बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तित करना, मुहावरे व उनका अर्थ। और अगर हम आगे बात करते हैं अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। ठीक है, ये सब आपने 10th क्लास के एग्जाम में सभी क्वेश्चन या टॉपिक आपने देखे होंगे। विलोमार्थी शब्द, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहने का मतलब अनेकार्थी शब्द। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं कि कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर देखे होंगे। और अगर हम आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपको एग्ज़ाम के समय क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो आपका इस तरीके से होगा कि उम्मीदवार हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी एक अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार हल कर सकते हैं। और परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि आपके लिए गोल्डन चांस होगा सिलेक्शन के लिए। परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी और प्रत्येक जो प्रश्न होगा आपका 1 नंबर का होगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी और इस चरण को स्पष्ट करने वाले उम्मीदवारों को अलग चरण के लिए चुना जाएगा, जो फिजिकल टेस्ट होगा। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे जो कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर पूछते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि एसएससी जीडी परीक्षा के सीबीटी में किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, एसएससी जीडी सीबीटी में आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी परीक्षा कितने अंकों की होती है। तो देखिए, एसएससी जीडी परीक्षा जो है वो आपकी 100 अंकों की होती है और इसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं कि एसएससी जीडी सीबीई में अंक कैसे प्रदान किए जाते हैं, तो देखिए एसएससी जीडी सीबीई में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।